हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कराया जाए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो मैंने दोनों को मिला करके एक वीडियो बनाया, दोनों क्वेश्चंस यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों को हमने कंबाइन किया और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी इसमें क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे उन सभी को अच्छे से याद रखें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिहार एसएससी का कोर्स बाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 में प्राइस में आपको कोर्स मिल जा रहा है। तो बिहार एसएससी की प्राइस बहुत कम कर दी गई है, 99 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जाइए एप्लीकेशन पर और जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिए कि कल सरस्वती पूजा है, कल तक ये ऑफ़र आपका रहने वाला है। उसके बाद हमारी सारी कोर्सेज़ की प्राइसेस अपने पहले वाले प्राइस पर हो जाएगी। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करके आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट्स आपको जानने चाहिए। उसके बाद हम MCQ को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा यानी ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के बाद हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के बाद हुई थी। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह युद्ध कुल 4 वर्षों तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक ये चला था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 11 नवंबर 1918 को जाकर के समाप्त हुआ था। टोटल इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के पश्चात ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट्स आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद हमारा सेकंड स्लाइड की बात करें तो इसमें हम देखेंगे युद्ध में शामिल होने वाले देशों का क्रम क्या रहा। ठीक है, क्रम क्या रहा। तो जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद 26 अप्रैल 1915 को इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपका रहेगा वो अमेरिका वाला याद रखना है कि अमेरिका इसमें कब शामिल होता है। अमेरिका इसमें शामिल होता है 1917 में, 6 अप्रैल 1917 को शामिल होता है, क्योंकि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज, ये ध्यान रखिएगा, लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया था। लेकिन इस जहाज में मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इस वजह से अमेरिका क्रोधित होकर के इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इस विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोर्सिनिया जो है, इसकी राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। इस कारण यानी यही कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। ये सब जो क्वेश्चंस है वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे और जो हमारा NCERT का सीरीज चल रहा है उसमें भी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उन सभी को लाइन बाय लाइन देखते रहिए। ठीक है, विश्व युद्ध के 2 गुट, यानी कि 2 गुट आप जानते हैं, एक तो ध्रुवीय राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत कौन से, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे। राइट, तो इस युद्ध में संपूर्ण देश 2 गुटों में यानी एक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में बटा हुआ था। साल 1882 में इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 1882। या फिर घुमा करके क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि 1862 में यानी किन 3 देशों ने मिलकर के त्रिगुट का निर्माण किया था? तो इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के निर्माण किया था। राइट, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यानी ये 4 देश आप इसमें देख सकते हैं ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल था। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसमें जर्मनी जो था वो नेतृत्व कर रहा था ध्रुवीय राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस इसमें शामिल थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
चलिए अब हमारा आता है युद्ध समाप्ति के बाद की स्थिति क्या हुई। 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति के पश्चात, यानी युद्ध का समापन 11 नवंबर 1918 को हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 28 जुलाई 1914 को। के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया था। युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इस सम्मेलन में 37 देशों ने भाग लिया, परंतु शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश, यानी 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही तय कर रहे थे। इस शांति सम्मेलन की शर्तों को निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका थी वे निम्नलिखित है। जैसे वुड्रो विल्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी वुड्रो विल्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और जॉर्ज क्लेमेसो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की पॉइंट्स को देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, लास्ट पॉइंट है कि वर्साई की संधि कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था, यानी कि जितने भी ये आपका 400 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन दोषी ठहराया गया वो जर्मनी को ठहराया गया था, और तमाम तरह के उस पर दबाव बनाया गया। जर्मनी से युद्ध हर जाने के रूप में कितने करोड़? तो 6 अरब 50 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 6 अरब 50 करोड़ जो पाउंड है, इतनी धनराशि मांगी गई थी जर्मनी से हर जाने के रूप में। यह एक तरफा संधि थी जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया था। जर्मन राष्ट्रवादी इस संधि के बाद स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। इसी दोषपूर्ण संधि से अगले भयानक युद्ध का बीजारोपण हुआ, यानी कि जर्मनी को ये बहुत बुरा लगा कि हमें मतलब ज़बरदस्ती ऐसा ठहराया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण संधि से अगले भयानक युद्ध का बीजारोपण हुआ, जिसका खामियाजा विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमने जो भी पॉइंट्स देखा वो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए आपके कह सकते हैं प्रमुख तथ्य थे। अब हम बात करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? कौन थे वो? तो हम यहाँ पे कहेंगे वो थे विल्सन, यानी विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वुड्रो विल्सन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि किस संधि में जर्मनी के साथ जो शांति संधि हुआ था वो कौन सा संधि था? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी? क्या हमने देखा था? वर्साई की संधि देखे थे 28 जून, ठीक है, 28 जून 1918 को, ठीक है, 1918 को ये चीज़, सॉरी 1919 होगा ना, 1919 को हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की शांति संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने जर्मनी और मित्र देशों की शक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया। 28 जून 1919 को पेरिस, फ्रांस के बाहर वर्साई के पैलेस में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की शक्तियों के सामने जर्मनी के आत्मसमर्पण के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 4th का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से हम किसे टिक करेंगे? गेस करिए आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, यानी सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे वो थे लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लेमेसो, ठीक है, क्लेमेसो यहाँ पे फ्रांस के प्रधानमंत्री थे।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो देखिए, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, कई बार हम बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपको नीचे ही कमेंट करके बताना है कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा, वर्साई की संधि कब हुई थी। अगला प्रश्न है कि हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ रहा था। हंगरी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ रहा था? तो हमने क्या देखा था, हंगरी में अगर हंगरी की बात करें तो वो आपका धुरी राष्ट्रों की तरफ था। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत 4 देश थे, जिसमें हमने देखा था जर्मनी इसका नेतृत्व करता था, जर्मनी इसमें नेतृत्व करता था। लेकिन बाकी अगर देशों की बात करें तो इसमें इटली था, इसमें इटली है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया आ जाता है, ऑस्ट्रिया के साथ साथ हंगरी देख सकते हैं, यानी 4 देश इसमें शामिल थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, जापान, अमेरिका हो जाता है, रूस और फ्रांस आता है। ये सब याद रखेंगे। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा कि जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबो देने के कारण 1917 में जाकर के जर्मनी 1917 में जाकर के अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? स्टार्टिंग हमने देख लिया, स्टार्टिंग हुआ था 28 जुलाई 1914 को और ये समापन हुआ 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। राइट। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र देशों की शक्तियों के प्रमुख सदस्य थे? यानी मित्र देशों में हमने क्या क्या देखा था? तो इंग्लैंड थे, जापान था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन हो गया, जापान था एक, अमेरिका भी था इसमें, और रूस, फ्रांस भी था। फ्रांस और रूस यहाँ पे देख रहे हैं, तो यानी कि कह सकते हैं तीनों के तीनों शामिल थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि मित्र देशों की शक्तियों के जो मुख्य सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। 1917 के बाद यूएसए इसमें शामिल हुआ था, जापान भी इसके अंतर्गत ही था। तो ये सब याद रखेंगे। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। यह कथन किसका था? ये कथन जो है वो किसका था? ये कथन किसका था? तो राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मार्शल फौज का। यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भविष्य में इस तरह की लड़ाइयों को रोकने के लिए 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। परंतु यह संघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा। इसके फलस्वरूप 20 वर्षों के बाद एक बार पुनः युद्ध शुरू हो गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध या फिर दूसरे विश्व युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद के अगर पॉइंट्स के बारे में हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो यहाँ पे डेट भी आपको याद रखना है, 1939 से 1945, तो सभी को याद रहता है। लेकिन एग्जाम्स में अब थोड़ा सा आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम्स में अब डेट मेंशन किया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें डेट आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र देशों की अगुवाई अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा था, जबकि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि धुरी राष्ट्र को हम याद कैसे रखते हैं, अगर एक याद रहेगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि हाँ ये इसके अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत नहीं आता होगा। देखिए, धुरी मतलब क्या, मान लीजिए कि किसी मशीन का धुरी हो गया, राइट। तो धुरी अगर चालू करना है तो यहाँ पे इसका जायजा लेना जरूरी है। तो जायजा मतलब देखिए, ज से जर्मनी, जायजा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जायजा, तो जायजा ले लीजिए। ज से जर्मनी, ई से इटली और लास्ट में फिर जा रहा है तो ज से जापान। तो जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के अंतर्गत शामिल थे। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी ऊपर में अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करें, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इसके अंतर्गत आ जाता है। इस युद्ध में लगभग 61 देशों की थल, जल और वायु सेनाएं शामिल थी। तो हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा था, जिसमें टोटल 37 जो कि कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 61 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि को, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हमने देखा था ना इससे पहले वाली वीडियोस में, जो कि आपका 1919 हो जाता है, ठीक है, 1919। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना था। हालांकि कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी। उस समय जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था और वर्ष 1935 में इटली ने एबिसिनिया में हमला कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये भी कुछ कारण बन जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को स्टार्ट करने के। बाकी तो आपका वर्साई की संधि था ही, क्योंकि वर्साई की संधि आपको पता ही है कि जर्मनी को मजबूर किया गया था इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, और सारा आरोप जर्मनी पर डाला गया था। तो इस वजह से जर्मनी अपने आप को मतलब ये नहीं चाहता था कि मुझे जो इस युद्ध का जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो गलत था। तो उसने ये निर्णय ले लिया था कि चलो इसकी क्षतिपूर्ति तो की जाएगी। तो ये चीज़ समझिएगा। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में मानी जाती है, जैसा कि हमने ऊपर में देखा था 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला था। तो यानी पहला जो हमला हुआ था, यही याद रखना है, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला था। उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की कर दी, इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका अनुमोदन किया था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पहला तो याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 1939 को। पहला आक्रमण किसने किया था? जर्मनी ने पोलैंड पर पहला आक्रमण किया था, राइट। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। जर्मनी ने 1939 में यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोला था, ठीक है, पोलैंड पर हमला बोला था। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध यूरोप से बाहर अफ्रीका, एशिया, खास करके जापान और अमेरिका के इसमें शामिल होने से इसके विश्व युद्ध का आकार ले लिया था। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोला था जर्मनी ने। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध यूरोप से बाहर होता गया, अफ्रीका, एशिया में, और खास करके जापान और अमेरिका जब इसमें शामिल हुए, तब जाकर के ये जो युद्ध हुआ वो विश्व का आकार ले लिया। विश्वाकार मतलब काफी ज्यादा फैल चुका था। यहाँ पे देखिए आगे के पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से बदला लेने के लिए घोषणा कर दी थी और यह युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध की समाप्ति उस समय हुई जब जापान ने सितंबर 1939 को सरेंडर कर दिया। इस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर के, यहाँ पे कह सकते, देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 सितंबर 1945 में ये जाकर के युद्ध समाप्त हुआ था, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस युद्ध की शुरुआत के कारण क्या क्या है, जो कि एग्जाम्स में कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण जैसे तानाशाही शक्तियों का जन्म, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, यूरोप में गुटों का निर्माण, हथियारबंदी की होड़, और साथ ही साथ विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, ये कुछ 5 कारण थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू होने में मतलब कह सकते हैं कि शुरुआती कारण थे। अब हम यहाँ पे कुछ और भी जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि 1936 में स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो पहला प्रश्न ये कि स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत 1936 में हुई थी। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन ही हुआ था, ठीक है, स्पेन ही हुआ था। सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ था, सितंबर 1938 में, राइट। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा, ठीक है, ऑपरेशन बारबोसा कहलाया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जर्मनी द्वारा रूस पर जो आक्रमण किया गया वो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बारबोसा, ठीक है। इसके बाद 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौता हुआ, यानी जर्मनी रूस आक्रमण का समझौता हुआ। बाद में जर्मनी रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगा करके जून 1939 में आक्रमण कर दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको याद रखेंगे। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि 10 जून 1940 को इटली ने जर्मनी की ओर युद्ध में प्रवेश किया, यानी कि इटली जर्मनी की ओर से 10 जून 1940 को इसमें भाग लिया, यानी कि धुरी राष्ट्र की तरफ से ये इसमें शामिल था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश लिया था। यानी ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। इस विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था।
राइट। अब यहाँ पे परमाणु बम का पहला जो प्रयोग हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो परमाणु बम का पहला प्रयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 युक्त पहला परमाणु बम, जिसको हम लोग लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, इसने गिराया था। यानी जो पहला परमाणु बम हुआ था अमेरिका ने जापान पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जिसे हम लोग हिरोशिमा शहर पर जानते हैं। हिरोशिमा शहर पर पहला गिराया था, जिसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। और उसके 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा प्लूटोनियम 293 युक्त परमाणु बम, जिसको फैटमैन के नाम से जाना जाता है, जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो कि क्यूज़ के बारे में, जो कि आपका कह सकते हैं एमसीक्यू है। तो पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। अब जल्दी से राइट आंसर गेस करते चलिए, बताइए कि सही आंसर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, जैसे कि हमने जाना कि सबसे पहला जो आक्रमण हुआ जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो किस युद्ध के बाद हुई थी, गेस करिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी। हिटलर ने कब आत्महत्या की थी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपसे पहले भी पूछा गया है, और इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि वो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो बस आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद रखना है और बार बार रिविजन्स करते रहना है, क्योंकि बिना रिविजन्स के एक बार आप सोचोगे कि याद हो जाए तो हम लोग राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं। तो बस आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार रिपीट करते रहना है। हिटलर ने कब आत्महत्या की थी, तो वो डेट था 10 अप्रैल 1945 को। 10 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था, गेस करिए कि कब किया था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, 1935 को। 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश लिया। देखिए ऊपर में हमने शायद दिसंबर देखा था, एक्चुअली यहाँ पे सितंबर ही होगा, ध्यान रखेंगे। 8 सितंबर 1941 को, 8 सितंबर 1941 होगा। ऊपर में हमने दिसंबर देखा था तो उसको अब थोड़ा सुधार करेंगे, 8 सितंबर 1941 होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि सोवियत संघ और जर्मनी के बीच युद्ध कब हुआ। सोवियत संघ और जर्मनी के बीच युद्ध कब हुआ था, क्या बनेगा राइट आंसर। सोवियत संघ और जर्मनी के बीच युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, 22 जून 1941 को। 22 जून 1941 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के साथ सोवियत संघ और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन बारबरोसा। अच्छा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो रूसी क्रांति देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो आप जल्दी से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को कितने क्वेश्चन अच्छे से याद रहते हैं पीछे के। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, गेस करिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टेलिनग्राड जो है, स्टेलिनग्राड की लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में माना गया, ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था 1942 से 43 को द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और जर्मनी के बीच एक क्रूर सैन्य अभियान था। इसने सोवियत संघ में जर्मन अग्रिम को रोक दिया और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध की जवार को मोड़ दिया था। तो बस इसमें ही आपको याद रखना है किन के बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहले नाजी यातना शिविर का नाम क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जो नाजी यातना शिविर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था दचाऊ, ऑप्शन बी हो जाएगा, दचाऊ। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 10 मार्च 1933 को जर्मनी में दचाऊ नाम का पहला नाजी यातना शिविर स्थापित किया गया था। एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनने के ये कब बना था,
1933 में बना था। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था कि 5 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बाद इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख, मैंने जैसे 1933 बताया तो यहाँ पे देख सकते हो 1933 में ही था। के दौरान मुख्य शिविर को लगभग 150 शाखाओं द्वारा पूरक किया गया, जो पूरे दक्षिणी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के फैले हुए थे, और उन सभी को सामूहिक रूप से दचाऊ के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे दचाऊ के संदर्भ में, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा पूछा जाता है कि डी डे क्या है। डी डे वह दिन है, कौन सा दिन है? डी डे वह दिन है जब मित्र देशों की सेना ने नॉर्मंडी में उतरी थी। नॉर्मंडी में उतरी थी, उसी को कहा जाता है डी डे। ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डी डे एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सैन्य पार्लरों में किया जाता है जिस दिन किसी हमले या फिर ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। सबसे प्रसिद्ध डी डे 6 जून 1944 को नॉर्मंडी लैंडिंग का दिन है, यानी नॉर्मंडी की जो मित्र सेना है वो नॉर्मंडी में उतरी थी 6 जून 1944 को। ये डेट याद रखना है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से मुख्य भूमि यूरोप को मुक्त कराने के लिए पश्चिमी मित्र देशों के प्रयास की शुरुआत की गई थी, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मशीन की धुरी को हम लोग चलाने से पहले क्या करते हैं, उसका जायजा लेना पड़ता है। जायजा यानी जायजा लेना पड़ता है। तो जर्मनी, इटली और जापान ये इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? गेस करिए। तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहर थे, जिसकी हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। ठीक है, इसमें आपका लिटिल बॉय जाना जाता है और इसमें फैटमैन के नाम से जाना जाता है। राइट, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर्स में से नहीं था जिसमें मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? यानी मित्र जो देशों के खिलाफ की बात करते हैं तो दोहरी राष्ट्र हो जाएगा, और दोहरी राष्ट्र के अंतर्गत हम जानते हैं जर्मनी, इटली और जापान थे, ना कि चीन था। तो यहाँ पे राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, चीन इसके अंतर्गत नहीं था। देखिए अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से कमेंट करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया, नागासाकी पर कब गिराया गया था। राइट, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए।